इधर मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर भगवान राम और गौवंश की एंट्री हो चुकी है। हिंदुओं की आस्था के दोनों केंद्रों पर बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, राम वन पथ गमन पर महाभारत छिड़ गई है। कांग्रेस बीजेपी को चारा चोर बतला रही है, लेकिन बीजेपी अपने एजेंडे के साथ चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस से बहुत आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से अभी गौशालाओं को जो 20 रुपया देते हैं, तो कम से कम डबल तो कर ही दें। आज अपने यहाँ 20 के बजाय 40 रुपया देने की घोषणा करें। हाँ, हमको हमारी सनातन संस्कृति पे गर्व है। हाँ, हम भगवान राम और कृष्ण को मानने वाले हैं। हाँ, हम इनके मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले गाय का चारा 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया है और चारे की राशि बढ़ाने के अगले दिन बीजेपी सरकार भगवान राम के शरण में यानी चित्रकूट पहुंच गई। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने चित्रकूट से राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया। बीजेपी के इस ऐलान के बाद कांग्रेस का बयान आ गया। कांग्रेस कह रही है कि ये वही बीजेपी की सरकार है जो चारे की रकम तक चोरी कर रही थी। कमलनाथ सरकार में धर्मस्व मंत्री रहे पीसी शर्मा कहते हैं, अगर 20 रुपए का चारा गाय तक पहुंच रहा होता तो हजारों गायों की मौत नहीं हुई होती। 40 रुपए का चारा किया है, अगर 20 रुपए का ही पहुंच जाता तो इतनी गायों की जान नहीं जाती। अब 40 पे उनके पास पहुंच जाए, उनको इतना चारा मिल जाए, इतना खाना मिल जाए गौ माता को, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बात होगी। लेकिन लूप होल वही है और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी स्टैंड है। कांग्रेस के दावों के मुताबिक गाय और भगवान राम बीजेपी के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। कांग्रेस कहती है बीजेपी को राम की याद तभी आती है जब देश में चुनाव होता है, लेकिन कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने मुंहतोड़ जवाब दिया। साथ ही बीजेपी को उम्मीद है कि जल्द ही राम वन गमन पथ बनकर तैयार होगा। राम वनगमन पथ के सभी प्रमुख स्थलों का विकास करते हुए चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल बनाने का जो प्रयास है, उसके लिए कई निर्णय किए गए हैं। एमपी की नई सरकार के तेवर देखकर लगता है कि बीजेपी सरकार राम वन गमन और गोवंश को लेकर संजीदा है। काम नजर भी आने लगा है, लेकिन 15 सालों से फाइलों में चल रहे काम को जमीन पर इतनी जल्द उतारना सीएम मोहन यादव के लिए एक चुनौती भी है। खैर, कांग्रेस राम के नाम पर बीजेपी की घेराबंदी करने में पीछे नजर नहीं आ रही है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।